प्रिय छात्रों, आज हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अपनी लहासा की यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा यात्रा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक और सुमति भिखमंगे के वेश में लहासा की यात्रा पर जाते हैं। तिब्बत में जाति-पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं। कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी के घर के भीतर जा सकता है, चाय भी बनवा सकता है, परंतु बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जब लेखक और सुमति भिखमंगे के वेश में थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचते हैं, तो सुमति की जान पहचान होने तथा दिन के वक्त पहुंचने के कारण उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। पर जब लेखक 5 साल बाद एक सज्जन व्यक्ति के वेश में घोड़ों पर सवार होकर लौटे, तो किसी ने उन्हें रहने की जगह नहीं दी। इन्हें सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा, क्योंकि शाम के वक्त वहाँ के लोग छंग पीकर होश में नहीं रहते हैं। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। इन स्थानों पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देते। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता। सरकार, पुलिस और खुफिया विभाग पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसे हैं या नहीं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपनी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग लाठी डंडों की तरह बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते हैं। डांडे से लंकोर तक की यात्रा के लिए दोनों ने एक एक घोड़ा ले लिया। डांडे तिब्बत में सबसे ऊंची जगहें हैं, जहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था। इस स्थान को पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। वह स्थान समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंची थी। वहाँ से उतराई पर चलना था, यानी नीचे उतरना था। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था। धीरे धीरे चलने के कारण वे अपने मित्र से बहुत पीछे रह गए। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे।
लेखक बाएं रास्ते में 1.5 मील चले गए। आगे जाने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वहां से लौटकर उन्होंने पुनः दाहिने वाला रास्ता पकड़ा। तब तक सुमति एक जगह इंतजार करते हुए मिले। देर से आने के कारण वे बहुत गुस्से में थे, पर शीघ्र ही शांत हो गए। इसके बाद लेखक और सुमति तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास के गांव में भी सुमति के यजमान रहते थे, जहाँ पर सुमति बोध गया से लाए गए गंडे देने जाना चाहते थे। परंतु लेखक ने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। उन्होंने सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही गंडे बांट दो, आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके बदले मैं लहासा पहुंचकर कुछ रुपए दे दूंगा। उसके बाद वे दोनों शेखर विहार पहुंचे, जहां एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। बुद्ध वचन अनुवाद, जिसे कंजूर भी कहा गया है, एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तब लेखक उन हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें जाने के लिए हाँ कह दिया। लेखक को लगा कि वे उधर 2-3 दिन लगा देंगे, तब तक मैं इन पोथियों को पढ़ लूँगा। पर सुमति उसी दिन दोपहर के बाद ही लौट आए। उसके बाद दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और वहाँ के भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।